नमस्कार दोस्तों, एलसीडी रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी उनकी लिस्ट मैं आपको बना के देता हूं और उनका क्या क्या काम रहेगा आपको ये बताऊंगा और कितनी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी जब आप शॉप खोल लोगे काम सीखने के बाद उसकी लिस्ट मैं आपको देता हूं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको रखनी पड़ेंगी। जब आपका काम चल जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा काम, पैसे बनने लग जाएंगे, तब आप ये चीज़ें को अपडेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और इसकी लिस्ट आपको मैं वीडियो के माध्यम से बना कर देता हूँ। तो आपको दो तरह के मल्टीमीटर भी रखने होंगे। ये 120-30 रुपये का मल्टीमीटर आ जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली है, 400 या 500 का मल्टीमीटर है। इससे हम हॉट टेस्टिंग करेंगे ओनली बस। अगर कूल टेस्टिंग करनी है तो इससे आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे बजर का साउंड जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बजर में स्टैक होता है। क्योंकि कई बार हम रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि कब बजर पे हो गया, कब वो डीसी पे हो, कभी एसी पे, इसीलिए एक मीटर हमारा फूक जाता है। इसीलिए मैंने इसको अपने हिसाब से एसी और डीसी के पर चेक करने के लिए रखा है। और इस मल्टीमीटर को मैं कूल टेस्टिंग में रखता हूँ, बजर रेंज में रखता हूँ बस। इससे मैं कुछ डीसी एसी चेक नहीं करता। आप अपने हिसाब से दो मल्टीमीटर आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक मल्टीमीटर आपका ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा मल्टीमीटर आपके पास बैकअप के लिए जो होना चाहिए। तो अगर आप एलईडी रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास 15 वाट का एक आयरन होना चाहिए, 25 वाट का होना चाहिए, 60 वाट का होना चाहिए। इनका अलग अलग प्रयोग है, जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा। एक आयरन स्टैंड भी होना चाहिए जिसमें आप आयरन को रख सकते हैं, और जो है पेचकस होना चाहिए 2 in 1, इससे एलईडी खोलने में आपको आसानी होगी। और ये एक नोजल प्लास होना चाहिए और एक ये प्लास होना चाहिए। इससे क्या है, कोई भी चीज़ आपको निकालनी है, पकड़नी है, उसके लिए ज़रूरी है। एक ब्रिक वाला पेचकस आपको चलेगा, जो कि ब्रिक पेचकस हैं, आपको खोलने पड़ेंगे। कटर है, कटर 2 टाइप के चलेंगे। इससे क्या हम कोई भी चीज़ काट सकते हैं और इससे हम कोई भी चीज़ छील कर निकाल के काट सकते हैं। एक कैंची है, कोई भी तार काटनी है। एक कटर आपके लिए ज़रूरी है, चाहिए। अगर आपको कोई ट्रैक काटना है या कोई चीज़ काटनी है तो उसके लिए कटर होना ज़रूरी है। एक ब्रश आपके लिए रखना होगा, जिससे कि मदरबोर्ड को आपको क्लीन करना है तो मदरबोर्ड पे आप एसीटोन घेर के क्लीन कर सकते हैं। और एक चिमटी होनी चाहिए, कोई भी आईसी आपको निकालना है, कोई छोटा भी आईसी आपको निकालना है तो उसको पकड़ के आप निकाल सकते हैं। डबल टेप होनी चाहिए आपके पास। ये 2-3 प्रकार की आती हैं, जिससे ये बैक लाइट पे पीछे चिपकती है और इससे हम कोई भी चीज़ चिपका सकते हैं। तो एक ट्रैक्टर होना चाहिए, जिससे कि आपको मेजरमेंट कर सकेंगे कि वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, एक लेंस आपके लिए जो है, ये लेंस होना चाहिए। ये एक बेसिक लेंस है, इसको आप ले सकते हैं। जब आपका काम चल जाएगा तो आप बड़ा माइक्रोस्कोप भी ले सकते हैं। एक जो टेप है आपको लेनी होगी, और इसके साथ जो है सोल्डरिंग पेस्ट भी आपको रखना होगा। और जो है आपको एसएमडी मशीन भी एक रखनी होगी, जिससे कि आपको ऐसे निकालने उतारने में आसानी हो। और बैकलाइट ड्राइवर भी आपको रखने होंगे 2-3 प्रकार के दोस्तों। और सप्लाइयाँ भी रखनी होंगी। 24 इंची से ये 24 इंची तक चल जाती है। ये बैकलाइट ड्राइवर है, ऑटो एडजस्टेबल है। ये 524 मॉड्यूल है। इमेज सेक्शन या मोसफेट ख़राब होने पर ये 524 मॉड्यूल को लगाया जाता है। और ये बैकलाइट ड्राइवर भी इसके अंदर है और इमेज सेक्शन भी इसके अंदर है। ये 12 वोल्ट भी देगा और क्या नाम बैकलाइट का भी काम करेगा। ये 2-3 प्रकार के आते हैं दोस्तों, ये आप ले सकते हैं इसको। और एक अडेप्टर आपको 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का लेना होगा, जिससे भी आप कोई मदरबोर्ड आपके पास डेड कंडीशन में आता है तो आप उसको डायरेक्ट 12 वोल्ट दे के चेक कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। दोस्तों, आपको अगर जो पैनल आता है, कोई पैनल चिपका होता है, तो उसको हटाने के लिए ग्लू रिमूवर लिक्विड आता है, वो आपको यूज में लेना होगा। आपको थोड़ा पेट्रोल भी रखना होगा डिब्बी में। आपको कोई मदरबोर्ड साफ़ करना है तो ये भी रख सकते हो आप, या फिर आप एसीटोन की डब्बी भी आप अपने पास रख सकते हो। ये मदरबोर्ड क्लीन करने में, कोई भी आईसी निकालने के बाद क्लीन करना होता है। और एक सोल्डर होता है और एक वैसलीन के काम है। ये आपको मैं फॉल्ट टेस्टिंग में बताऊंगा। एक डिस्कवरी रिकवरी भी आपको रखनी होगी अपने पास। ये टूल्स आपके लिए एक लिस्ट है दोस्तों, आप टेप भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई सीकेवी लाइन ब्लॉक करनी है तो आप ये टेप भी वहाँ पर लगा सकते हैं। सीकेवी लाइन कैसे ब्लॉक की जाती है ये आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। ये आपको इसके आपके लिए एलईडी काम कर रहे हैं। एलईडी आपको यानी कि कोई गत्ता आपको बंद करना है तो उसको लगाने में ये काम आएगा। दोस्तों, आपको एक बोर्ड भी लेना होगा, जिसमें सिरिंज जो कनेक्शन आप बनाओगे, इसमें आप लट्टू लगा सकते हैं। ये कनेक्शन मैंने सिरिंज पर किया हुआ है। अगर कोई भी टेलीविज़न नंबर पर डेड कंडीशन में आता है तो मैं उसको यहाँ पर बल्ब लगाकर चेक करके उसको मैं, ये बल्ब मेरे पास रखा है,
चेक करके मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि कोई भी खराबी हो तो मेरा क्या नाम मदरबोर्ड बचा रहे, सप्लाई कोई भी ख़राब ना हो मेरी और ना उसकी। ये तो दोस्तों आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज चीज़ें हैं, रखनी पड़ेंगी ये आपके अपनी दुकान में। दोस्तों ये सभी लिस्ट हैं, ये मैंने सब आपको दिखा दी हैं और एक बार आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये 5 ऑयल मॉड्यूल है, ये सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, ये बैकलाइट ड्राइवर है, ये SMD रिवर्क स्टेशन है, ये टेप है, ये एसीटोन है, ये पेट्रोल है, ग्लू रिमूव है, ये हमारे खोलने बैठने के जो है हमारे पुर्जे हैं, ये आयरन है 3 प्रकार के 4 प्रकार के, आप देख लें कि आपको कैसी ज़रूरत है। 3 प्रकार के आयरन चलेंगे, आप 100 वाट का आयरन भी ले सकते हैं, एक स्टैंड भी ले सकते हैं। और ये है आज मदरबोर्ड की टेस्टिंग बताऊंगा दोस्तों आपको मैं अगले पार्ट में। और ये मदरबोर्ड है, कॉम्बो मदरबोर्ड, सिंगल मदरबोर्ड, आपको सब प्रकार की टेस्टिंग बताऊंगा। चीज़ें की लिस्ट मैं दे चुका हूँ। मदरबोर्ड की टेस्टिंग आप कैसे करते हैं, होस्ट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, फॉल्ट टेस्टिंग, और स्केलर बोर्ड पैनल की टेस्टिंग आप कैसे करोगे, ये आपको मैं अगले पार्ट में वीडियो बना के दिखाऊंगा। आपको बेसिक चीज़ें जो आपके नॉलेज के लिए चाहिए थी मैं आपको बना के दिखा दी है। और जब आप रिपेयरिंग कोर्स सीखोगे करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या चीज़ आपको रखनी है क्या नहीं। दोस्तों अगले पार्ट में अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो में आपको कोई जानकारी चाहिए या अधूरी रह गई, आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अधूरी है और किस चीज़ के लिए आप वीडियो चाहते हैं। आपको LED रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल जो है कोर्स ये कराया जाएगा, बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी और एडवांस लेवल तक आपको ये सिखाया जाएगा। क्योंकि जो भी हम सिखाएंगे आपके आंखों के सामने सिखाएंगे, थोड़ी सी लेकर आपको बिल्कुल टॉप तक सिखाएंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएंगे। अगर आप किसी शॉप के पास जाओगे सीखने के लिए, शॉप वालों के लिए, तो आपको 3 से 4 साल में आपका जो टाइम है बर्बाद कर देगा और सिखाएगा। आपको 3 से 4 साल लगाने के बाद भी आपको पूरी तरह से नहीं सिखाएगा। लेकिन हम आपको पहले दिन से ही इतना काम बता देंगे कि इतना काम आप 6 महीने में किसी शॉप के वाले के पास नहीं सीख सकते, दुकानदार के पास भी नहीं सीख सकते। इंस्टीट्यूट पे सीखने का ही फ़ायदा है दोस्तों। मैंने खुद इंस्टीट्यूट में ही काम सीखा था और मैं काम बहुत कम टाइम में सीख गया। सीखने के बाद मैंने प्रैक्टिकल भी किया वहाँ और अपनी शॉप खोल ली तो बहुत अच्छा हुआ और मैंने इंस्टीट्यूट भी खोल चुका हूँ दोस्तों मैं। इसीलिए आप सीखना चाहते हैं तो दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में दोस्तों। धन्यवाद।